उत्तर प्रदेश के बदायूं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी बिसौली नगर पालिका परिषद के करमजीत सिंह, उधानी नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी इशरत जहां, सहसवाल के कांग्रेस के प्रत्याशी अजहर अली, बिलसी नगर पालिका प्रत्याशी देवकी, इस्लामनगर नगर पंचायत की प्रत्याशी रेखा पाल, सखानू के कांग्रेस के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी, कचरा की रेखा, नगर पंचायत सैदपुर कांग्रेस के प्रत्याशी अहमद शाह सहित 8 के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। नगर पालिका परिषद उधानी अब सहसवाल में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार सिंह, सचिव जितेंद्र कश्यप, जिला उपाध्यक्ष सुरेश राठौर, जिला उपाध्यक्ष वीरेश तोमर उपस्थित रहे। बिसौली में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सोमेंद्र यादव, अंकित चौहान महासचिव, लोकपाल सिंह, नुसरत अली, बिलसी में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अंकित चौहान ने अपनी उपस्थिति में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन कराए। उधानी में हाजी मोहम्मद नबी और मझले अब्बासी के पुत्रवधु कांग्रेस प्रत्याशी इशरत जहां के द्वारा आयोजित चुनावी बैठक को संबोधित किया। सत्य से कनेक्शन के लिए बदायूं से रुस्कुआ तोमर की रिपोर्ट। के मौके पर मुस्लिम समाज को दिया भाजपा नेता ने बड़ा तोहफा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर दहगवा में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता के भाई नरेश चंद्र गुप्ता ने ईद का तोहफा दिया। मुस्लिम समाज को ईद के मौका पर 6 बीघा जमीन कब्रिस्तान को दान की, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए है। मौलाना अबरार अहमद ने कहा, यह तो पहले से दान करते चले आए और इन्होंने असरफिल्ला इंटर कॉलेज में जमीन दान दी और मुस्लिम समाज में झगड़ा होता रहता था। नाई, तेली, भुर्जी अन्य मुसलमानों में जाति हैं, वे अपने अपने कब्रिस्तान बताते रहते थे। इसके विवाद के चलते हुए भाजपा नेता ने इस कदम को उठाते हुए भाईचारा बनाए रखने के लिए 6 बीघा जमीन दान दी। मौलाना ने कहा कि गुप्ता जी हमारे लिए भगवान और देवता के समान है। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से रुस्कुआ तोमर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष। और सदर विधायक जो बीजेपी से हैं महेश चंद्र गुप्ता, उनके भाई नहीं। अच्छा, आज ऐसी चर्चा है कि ईद के अवसर पर आपने 6 बीघे जमीन जो दान की है कब्रिस्तान के लिए, क्या मामला है? ये मामला ऐसा है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बाहर के लोग बहुत आ गए हैं इधर उधर से। उनको आज वहाँ पर जो ईदगाह पर एक हमारे गांव के रईस अहमद कुरैशी हैं, उन्होंने ये घोषणा की कि भाई यहाँ जगह नहीं है, जगह का इंतजाम किया जाए। कब्रिस्तान में हम कब्रों में जो लाशें आ रही हैं, जब मैयत आ रही है, उसको इसमें गड़ने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। तो लोगों ने कहा ऐसी बात मत करो, सब बात करी जाएगी। फिर हमको लगा कि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ मामला है। फिर हमने ज़मीन अपनी तरफ से 6 बीघा ज़मीन जो है इस कब्रिस्तान के लिए दान करी है, खरीद करके। अच्छा, चर्चा ये भी है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी नजदीक है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। हम लोग ना तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और क्योंकि BC सीट हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते, हमारा इससे कोई लेना नहीं। हमारा तो भाईचारे के हिसाब से हमने जो है दान में दिए। अच्छा, क्या चुनाव में इसका कोई लाभ मिलने वाला है? लाभ हानि नहीं देखी जाती, इसका तो जनता जाने। हमें तो अपना कर्म करने से मतलब है। जो भी हमने काम किए हैं देवाके को लाभ हानि के हिसाब से नहीं किए। तमाम आज जितने भी योजनाएं चल रही हैं। क्या नाम है आपका? नरेश चंद्र गुप्ता, सदर विधायक भाजपा बदायूं के छोटे भाई हैं। आप छोटे भाई हैं जी। अच्छा, आज जो कब्रिस्तान को 6 बीघे जमीन दान करने का मामला है, ऐसी चर्चा है कि ईद के अवसर पर आपने 6 बीघे जमीन जो है दान करने की घोषणा की, क्या मामला है? दान इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत छोटे पड़ रहे हैं, अब जगह कम पड़ रही है। उसमें बाहर के लोग काफ़ी लोग आ गए हैं। खास समस्या हमारी भुर्जी कॉलोनी की और नई बस्ती की थी, कब्रिस्तान में मतलब दफन करने की। तो उसके लिए हमने जो है ये व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था इसलिए की गई है सबको आराम से मिले। और इसमें कब्रिस्तान में सारी बिरादरी जो है हमारे मुस्लिम समाज की, सबको अधिकार होगा कि वो अपना उसमें जाके दफन कर सकते हैं। अच्छा, इसको नगर निकाय चुनाव नजदीक है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है, इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि चुनाव के समय ये एक राजनीतिक तौर पे इसको घोषणा की गई है, क्या मानते हैं? ये राजनीतिक बात नहीं है, ना हमें राजनीति फायदा के लिए किया गया है ये कार्य। क्योंकि आज जो है कुछ समस्या आई, वहाँ पे ईदगाह पर नमाज पढ़ते समय कब्रिस्तान की चर्चा हुई, तो हमें उसके लिए हमने ये काम किया। और हमारे यहाँ जितने भी काम करते हैं वो अपनी, ना हमारी उसे राजनीति लाभ करने की है और ना कुछ है, वो तो जनता जाने। क्योंकि ये कहावत है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हम अच्छा कर्म करते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना अबरार अहमद जयगढ़ निवासी। जी, दहवा निवासी। अभी नगर निकाय चुनाव भी है, नगर पंचायत दहगवा के लिए, जी। और ऐसे में आज सदर विधायक भाजपा जो महेश चंद्र गुप्ता जी, उनके भाई ने कब्रिस्तान के लिए 6 बीघे जमीन दान करने की घोषणा की। किस तरीके से इसे देख रहे हैं? ये इस तरीके से हुआ है कि ये तो पहले से ही बहुत दान करते चले आए। अच्छा, फिलहाल इंटर कॉलेज में इनकी परिवार से 100 से ऊपर ही है वो ज़मीन, 100 बीघे से ऊपर, वो इन्होंने पहले दान कर दी। और ये तो कुछ न कुछ मतलब जो है तोहफा हर त्योहार पे हिंदू हों या मुसलमान हों ये देते रहते हैं, कोई ना कोई तोहफा दे देते हैं। अब ये पहले से मामला ये था कि हम मुसलमानों में झगड़ा होता था, क्योंकि हम कुरैशी कहते हैं हमारा कब्रिस्तान है, भुर्जी कॉलोनी वाले कहते हैं हम भी इसमें दफनाए जाएंगे, तेली अलग कहते थे और नाई अलग कहते थे, धोबी अलग कहते थे, क्योंकि मुसलमानों में भी कई बरादरियां हैं। तो इसलिए इन्होंने जब ये देखा कि इनमें आपस में ये झगड़ा होता है तो इनसे 6 बीघे ज़मीन लेकर इन्होंने ये कब्रिस्तान के लिए दी। और आज ईद के दिन इन्होंने जो तोहफा दिया, जैसे प्यासा जब जिसको प्यास लगती है, जब वो पानी पीता है, जब उसमें मज़ा आता है, तो आज ईद के दिन जो तोहफा दिया, सारे ईद वाले थे, कम से कम 2,500-3 हज़ार लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी ईदगाह पे। वहाँ पे आपने घोषणा करी कि हम ये 6 बीघे इसमें कब्रिस्तान के लिए ज़मीन देते हैं, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए विषय की है। 120 बीसा ज़मीन है, तो उसे लगा के 3 करोड़ 60 लाख की ज़मीन होती है वो। तो ये इन्होंने दान में हमें दी है कब्रिस्तान में। चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव में तो ये खैर ज़मीन इन्होंने दी है, वो तो यहाँ के मुसलमानों की परेशानी को देखते हुए दी है, चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। मुसलमान तो वैसे ही अगर ये कुछ ना दें हमारे लिए, तब भी इनके लिए टोटल मुसलमान दहगवा का इनके साथ ही है, क्योंकि ये जो है ना हमारे जो माननीय पूर्व मंत्री श्री महेश चंद्र गुप्ता जी हैं, वो उनके ये भाई हैं, और हम पूरे दहगमे वाले इनको देवता समान समझते हैं कि ये देवता। और हमारे मंत्री साहब भी ये कहते हैं कि मेरा भाई वाकई देवता है, और आज सुन के हमारे मंत्री साहब भी ये देखकर बड़े खुश होंगे कि हाँ मेरे भाई